हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया है। माई सेल्फ रेशमा देवानी। मैंने लास्ट शॉर्ट्स में अपलोड किया था कि हम लोग सीबीएसई स्टार्ट करने वाले हैं। सीबीएसई स्टार्ट करने वाले मतलब मैं 11th के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स लूंगी, उसके बाद हम 12th पे जंप करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बीच बीच में 11th के कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो अभी मेन मोटिव है मेरा, पहले आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमने 11th में पढ़े होने चाहिए, जिसके क्लियर है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो मैं पढ़ा दे रही हूँ वापस से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फिर एक और बार रिकॉल करवा देती हूँ, ये वीडियोस जितने भी रहेंगे 11 12 सीबीएसई वाले, ये थोड़े ब्रॉड रहेंगे। मतलब कि ये आप 11 12 सीबीएसई को भी काम आएंगे, इसमें से बहुत सारा कंटेंट स्टेट बोर्ड वालों को भी काम आएंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में बीबीए एमबीए एमकॉम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड रहेगा, स्पेशली जब हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अभी जंप करते हैं। मैंने लिखा है आप सब लोगों को वेलकम। ठीक है, जो मुझे जानते हैं अच्छी बात है, नहीं तो माई सेल्फ रेशमा देवानी। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरा क्वालिफिकेशन, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं सिंपल। हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, तो हमारा नेचर क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमको बैठना नहीं आता है। तो ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटीज करते हैं उसको बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हम ह्यूमन बींग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल, इतना समझा, बहुत बेसिक सी चीज है। ह्यूमन बींग इंसान वो कुछ ना कुछ करते हैं, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं। अब हर ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है उसको बिजनेस स्टडीज ने या इकोनॉमिक्स ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ये 11 स्टेट में ये टॉपिक इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, आपको सीबीएसई वालों को 11 बीएसटी में ये सब्जेक्ट ये टॉपिक है। ठीक है, तो अब ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज को दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर दिया गया कि हम ह्यूमन बींग्स तो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। मैं बैठे बैठे फोन स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं बहुत देर बैठ के टीवी चला रही हूँ, मैं कार ड्राइव करने चली गई, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई, या मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा रही हूँ, किसी स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ा रही हूँ, या मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ में आती है। तो एक्टिविटीज़ तो मैं बहुत सारी कर रही हूँ, बट ये सारी एक्टिविटीज़ को कैटेगराइजेशन कैसे करें, तो दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर दिए गए। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसका ये चार्ट है, आप एक बार रीड कीजिए। देखिए ह्यूमन बीइंग, मैंने अभी बताया हम ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। बट जितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं उसको दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर दिया गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए मैम समझा, ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज करते हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। वो एक्टिविटीज को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो सिंपल है, मैं जब अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही हूँ, या मैं टीवी देख रही हूँ, या मैं कार ड्राइव करके दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, इन सब में मेरा मोटिव ये है कि मुझे पैसे कमाना है, या मेरा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है क्या? नहीं, दो इन सब चीज़ों में पैसे खर्चा होते हैं। मैं मोबाइल स्क्रॉल करूँ तो उसमें नेट का पैसा खर्चा होता है, मोबाइल का पैसा खर्चा होता है, मैं घूमने जा रही तो कार में पेट्रोल लगेगा, चार्जिंग लगेगी, सबके पीछे पैसा खर्चा होता है। बट यहाँ सिंपल मोटिव है कि जब मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में है क्या कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, या उसमें एक्सचेंज हो रहा है क्या, मुझे प्रॉफिट, मैं किसी को कुछ दे रही हूँ बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा मोटिव है क्या? आप इमेजिन करके देखिए, मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे बदले में पैसे मिल रहे हैं, मैं अपने टाइम पास के लिए कर रही हूँ। मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी देखने से मुझे कोई पैसे देके जा रहा है कि नहीं? मैं बुक रीड कर रही हूँ, ऐसी कोई नॉवल पढ़ रही हूँ, शौक के लिए कर रही हूँ, मुझे कोई बदले में पैसे देके जा रहा है कि नॉवल पढ़ने के लिए? नहीं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज जो मैंने अभी बताया, इन सब में मेरा मोटिव नहीं है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसको क्या बोला जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट वही इसको शफल कर लीजिए, जैसे सपोज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मान लीजिए मेरे यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं कुछ भी चीज़ अपलोड करूँ, उसको उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? पैसे। तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। मैं अगर पढ़ा रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या किसी कॉलेज में जाके पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो वो कंसिडर क्या में होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो सिंपल सी चीज़ है, ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर मेरे बैक ऑफ द माइंड है कि मुझे उसके बदले पैसे मिलेंगे और इसलिए मैं वो एक्टिविटी कर रही हूँ, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट मैं ऐसी कोई एक्टिविटी अपने शौक के लिए कर रही हूँ, टाइम पास के लिए कर रही हूँ, जिसके बदले में मेरा मोटिव नहीं कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा या मनी मिलेगी, तो उसको बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल सा इसका, मेरी टीचिंग को ही आप ले लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी टीचिंग कर रही हूँ, मैं किसी
आश्रम में जाके, ऑर्फनेज में जाके पढ़ा रही हूँ, मैं वहाँ जाके पढ़ा रही हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रही हूँ, क्योंकि मैं बदले में उनसे प्रॉफिट नहीं चार्ज करूँगी या पैसे नहीं चार्ज करूँगी, तो वो काम में आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। वही अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कब कहलाएगा, जब मैं किसी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके वही चीज़ पढ़ाने के पैसे चार्ज कर रही हूँ, बदले में पैसे ले रही हूँ, तो वो काम में आ जाएगा बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो होप सो आपको क्लियर हुआ, सिंपल सा कंसेप्ट है। ह्यूमन बीइंग जितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोला जाता है, उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बाइफर्केट किया गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कब बोला जाएगा, कि जब हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, मैं कोई भी एक्टिविटी शौक के लिए, टाइम पास के लिए कर रही हूँ या सोशल सर्विस के लिए कर रही हूँ, जिसमें मैं बदले में पैसे चार्ज नहीं कर रही हूँ, तो इसको बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही दूसरा साइड, अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ जिसके बदले में मैं पैसे चार्ज कर रही हूँ या मैं प्रॉफिट मोटिव रख रही हूँ, तो इसको बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो मैंने ओरल बताया उसी को मैंने चार्ट फॉर्म में बताया। देखिए, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है नॉट फॉर अर्निंग मनी, यानी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। अब इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं यानी अर्निंग प्रॉफिट के मोटिव से, तो यहीं से कौन सी टर्म इमर्ज होती है, बिजनेस, जो हमारा सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडी मतलब बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, मार्केटिंग पता होना चाहिए, फाइनेंसेस पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पता होना चाहिए, बैंक्स पता होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज लगती है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सो ऑन। ये सब का मिला के फॉर्म है बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट। लीगैलिटीज क्या होती है, कंपनीज एक्ट क्या होता है, ये सब मिला के 11th-12th का पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से टर्म क्या इमर्ज हुई, बिजनेस। बिजनेस मींस स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऐसा क्यों बोला गया, बिजनेस मतलब बिजी रहना। अब बिजी तो मैं किसी भी चीज में रह सकती हूँ, मैं टाइम पास भी कर सकती हूँ, रील्स देख सकती हूँ, घूम सकती हूँ, उसको भी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे दोस्तों के साथ बहुत घूमना है, तो वो बिजी बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस में बिजी रहना मतलब जब आप बिजी हो क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, तब आप बोलोगे कि आप बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस करना मतलब बिजी रहना, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बट किस चीज़ में बिजी रहोगे, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप बिजी रहोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कुछ भी चीज़, अब बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो या एम्प्लॉयमेंट हो, ये आगे का टॉपिक है, ठीक है। तो ये सिंपल से मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है। क्या पढ़ा है, ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज करते हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटीज बोला जाता है। हर ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है उसको बाइफर्केट किया गया है नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जब मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब भी ह्यूमन बींग बिजी रहते हैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए तो उस टर्म को क्या बोला गया है, बिजनेस। ये मैंने आपको सिंपल चार्ट फॉर्म में बताया, आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करती हूँ। चलिए, अब मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बिटवीन पढ़ा देती हूँ थ्योरेटिकली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो मोर क्लियर हो जाएगा। 11th स्टेट वालों या एग्जाम में आपको डिफरेंस बिटवीन में पूछता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मैं शौक के लिए करूँ, मुझे खुशी मिलती है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसके लिए मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हूँ। मनी मेजरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप मनी में मेजर करते हो, यस बिल्कुल, दे आर मेजर्ड इन मनी और मनी वर्थ, यानी मनी के इक्वल जो चीज़ें होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैंने नॉवल रीड करी तो उसको पैसों में तोल पाऊंगी क्योंकि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, नो, दे आर नॉट मेजर्ड इन मनी। एक्सपेक्टेशन, द एक्सपेक्टेशन, हम जब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है टू अर्न प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बस मैं प्लेजर सेटिस्फेक्शन के लिए ही करती हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन, दे आर परफॉर्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, जैसे मैं कोई जॉब पे जा रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं किसी प्रोफेशन में हूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो रेगुलर बेसिस पे मैं वो एक्टिविटी करती हूँ। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, मैं नॉवल पढ़ रही हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को करने नहीं करने से ऐसे मेरे पैसे कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैं नॉवल शायद आज रीड कर रही हूँ, फिर 15 दिन बाद रीड करूँगी, दोस्तों के साथ आज घूमने गई, फिर शायद 8 दिन बाद घूमने जाऊँगी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ड्यूरेशन रेगुलर नहीं होता है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी
आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, ठीक है। एंड रिजल्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करी उसका एक्चुअल एंड रिजल्ट आपको क्या मिला, प्रॉफिट। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, या तो आप कुछ प्रोडक्शन करोगे गुड्स का या सर्विसेज का, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बिजनेस में आप जनरली क्या करते हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या होगा, द एंड रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग दैम। टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिलीजियस, सोशल, मैं किसी शादी, किसी कहीं जाके शादी अटेंड कर रही हूँ, मैं कोई सोशल गैदरिंग में जा रही हूँ, गेट टुगेदर में जा रही हूँ, किटी पार्टी में जा रही हूँ, ऐसी कोई सोशल एक्टिविटीज़ में जा रही हूँ, किसी एनजीओ में जा रही हूँ, ये सब चीज़ें क्या रहेगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रिलीजियस, सोशल, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें, कहीं की जाके चीफ गेस्ट बन रही हूँ किसी के इवेंट में, तो ये सब चीज़ें क्या रहेगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग एट स्कूल, डॉक्टर अटेंडिंग इज पेशेंट, तो ये सब चीज़ें काम में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अदरवाइज टीचर टीचिंग इज ओन सन, मैं खुद अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मैं अपने घर में पैसे चार्ज नहीं करूँगी। और डॉक्टर ट्रीटिंग अर्थक्वेक विक्टिम, बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो सोशल हेल्पर्स, वॉलंटियर्स होते हैं, जब पेंडेमिक आता है, जैसे कोविड आया या अर्थक्वेक आया, तो उस टाइम सब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर, बाकी जितने सारे भी वॉलंटियर्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन इकोनॉमिक। सिंपल, डॉक्टर अपनी क्लिनिक में प्राइवेट पेशेंट्स को चार्ज कर रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही डॉक्टर अर्थक्वेक विक्टिम्स को जाके चेक कर रहा है या कोविड पेंडेमिक में जाके लोगों की मदद कर रहा है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सिंपल सा टॉपिक था इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। मैंने डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ा है, बाकी मैंने चार्ट फॉर्म में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब ये वीडियो एंड करने से पहले सिंपल चीज़, मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ ये कहाँ से पढ़ाने वाली हूँ, मेरे पास ये मिक्स नोट्स रहेंगे। मैं प्रेफर करती हूँ एनसीईआरटी, उसके बाद बहुत सारा टॉपिक होता है जो स्टेट बोर्ड से भी होता है, तो 11-12 स्टेट बोर्ड्स की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो मेरे पास पर्सनल नोट्स बने हुए, इसके अलावा सीबीएसई में मेरा बेस होता है संदीप गर्ग सर के नोट, तो ये सब चीज़ों का समरी होता है जो भी मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं नोट्स कितने अपलोड करूँगी, मैं चार्ट्स तो पूरे अपलोड करूँगी, जितनी चीज़ें पढ़ाऊँगी उसके चार्ट्स, बट रिटर्न नोट्स मैं कितने अपलोड कर पाऊँगी वो मैं देख लूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ वो सबका मिक्स पढ़ाती हूँ। तो अगर आपके पास कोई पर्सनल नोट्स है या आप एनसीईआरटी प्रेफर कर रहे हैं, अगर आप 11-12 सीबीएसई हैं, या तो आप संदीप गर्ग सर के नोट्स रेफर कर रहे हैं, कोई भी किसी के भी नोट्स रेफर कर रहे हैं, या आप स्टेट बोर्ड में है तो आप 11-12 स्टेट की बुक्स यूज़ कर सकते हैं, या डाइजेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नवनीत की डाइजेस्ट आती है, तो इन सब में से किसी में भी आपको पढ़ना है। फिर से मैं सब वीडियोज़ में बोलती हूँ, टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप कोई भी नोट्स उठाएं, आप उससे लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, होप्स आपको समझा। थैंक यू।